बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जी मैंने बेक हाउस से कुछ सामान बाय किया था, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बना लूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ कि आजकल बेक हाउस में क्या क्या सामान आया हुआ है और मैं क्या क्या लेके आई हूँ अपनी नीड के मुताबिक। क्योंकि बेक हाउस में 10% ऑफ़ लगा हुआ था। वैसे अगर ऑफ़ ना भी लगा होता तो मुझे जाना था, मैंने कुछ सामान परचेज़ करना था, तो मैंने कहा मैं इसकी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जी मैं स्प्रिंकल्स लेके आई थी। ब्लू वाले आपने देखे हैं, पहले वाले बड़े पर्ल्स थे, उसके बाद ये ऑरेंज पीची पर्ल्स थे। इसके अलावा मस्टर्ड और ब्लू पर्ल्स आपने देखे हैं, ग्रीन पर्ल्स हैं। काफ़ी सारे मैं पर्ल्स की वैरायटी लेके आई थी, क्योंकि ऑर्डर वर्क में केक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जब आपको कोई ऑर्डर आ जाता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जाके परचेज़ कर सकें। तो इस तरह का स्टफ़ अपने पास ज़रूर रखा करें। ये सिल्वर कलर के पर्ल्स थे और साथ ही हार्ट शेप में मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जैसे एनिवर्सरी या किसी भी वेडिंग थीम का अगर आप केक बना रहे हैं तो उसमें ये डेकोरेशन के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। गोल्डन पर्ल्स थे, अच्छा ये बड़े साइज़ के थे। साथ में एंटीक ग्रे और एंटीक की गोल्डन कॉपर टाइप शेड था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये देखें हार्ट शेप, ये जो हैं पर्ल्स टाइप थे, स्प्रिंकल्स टाइप ही थे, हार्ट के बने हुए थे। इसके अलावा ये जो है मैं स्प्रिंकल्स लेके आई थी कपकेक्स वगैरह के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो या आप फ्लावर मेकिंग करते हैं तो उसके दरमियान में आप इसको लगाते हैं। और इसके अलावा ये मैं बॉल्स लेके आई थी, आई थिंक ये थर्मोकोल के बॉल्स हैं और इसके ऊपर फाउंडेंट लगा के आप डेकोरेशन करते हैं। आपके पास सिंपल बॉल्स भी होने चाहिए कि अगर आपके पास कोई कलर बॉल्स का अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर फाउंडेंट लगा के डेकोरेट कर सकें। सिल्वर कलर के बॉल्स भी मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे चाहिए गोल्डन कलर के थे, लेकिन मैंने कहा बार बार चक्कर नहीं लगने लगेगा, तो मैं ये सिल्वर कलर के ही ले लेती हूँ। इसके अलावा मैंने ये पैन रिलीजिंग एजेंट लिया था। ये मुझे किसी ने बताया था कि बहुत अच्छा है, बटर पेपर से जान छूट जाती है। तो मैंने कहा चलिए जी मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि केक से स्मेल वगैरह तो नहीं आती, और बटर पेपर से अगर जान छूट जाए तो क्या ही बात है। तो एक मैंने ये परचेज़ किया था। इसके अलावा मैंने लिया था गोल्डन डस्ट, मेहंदी दुपट्टा थीम या वेडिंग के जो केक्स होते हैं, जो जिन कस्टमर्स को गोल्डन थीम में चाहिए होते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। काफ़ी महंगा है लेकिन ये मुझे चाहिए था तो मुझे लेना था। ये मैंने बाय कर लिया था। इसके ये एडिबल है, यानी कि आप इसको खा भी सकते हैं। खैर होम बेकर्स को तो सबको ही पता ही होगा। इसके अलावा जी मैंने और क्या लिया था, मैंने लिया था टाइलोस पाउडर, जो कि फॉन्डेंट में यूज़ होता है, फॉन्डेंट मेकिंग में इसको डाल के उसको स्टेबल करते हैं। इसके अलावा स्टिकिंग में, फॉन्डेंट की स्टिकिंग में भी ये यूज़ होता है। तो जी मैंने ये भी परचेज़ किया था। इसके अलावा मैंने ये 1 2 3 डिजिट वाला जो था, मेरे पास मोल्ड मौजूद नहीं था, मैं ये भी लेके आई थी, क्योंकि कुछ कस्टमर्स डिमांड करते हैं कि हमें बच्चे की एज भी आप ऊपर मेंशन करके दें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक मोल्ड मैंने ये लिया था। इसके अलावा मैंने लिया था एक हार्ट शेप का मोल्ड। इस पर डिफरेंट किस्म के हार्ट्स थे, उनकी शेप्स थी। एक सिंपल हार्ट था, एक टूटा हुआ दिल था, एक दिल में तीर था, मतलब डिफरेंट किस्म के हार्ट थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये, तो फिर मैंने ये भी परचेज़ कर लिया था। और इसको भी आप अपनी केक डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। मोड्स तो बहुत सारे हैं खैर, लेकिन आपने अपनी नीड के मुताबिक लेना होता है। और ये जो मेहंदी दुपट्टा थीम की लेस थीम का मोड था, तो मुझे चाहिए था, तो मैंने ये परचेज़ किया। इस पे आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी बेलें बनी हुई हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं, और ये जो साइडों पे आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये ऊपर वाली साइड पे, ये दुपट्टे का बॉर्डर उस पे यूज़ होता है, दुपट्टे के बॉर्डर पे लगेगा ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये वाली, ये आप दुपट्टे के बॉर्डर पे लगा सकते हैं ये, और ये फ्लावर दुपट्टे के दरमियान में लगा लें, ये बेलें लगा लें, मतलब आप थी अपने थीम के मुताबिक अपने ढोलकी केक को या वेडिंग केक को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा जी मैंने क्या लिया था, मैंने फिर लिया था फॉन्डेंट। वाइट फॉन्डेंट की मुझे ज़रूरत थी। आप इसमें कलर ऐड करके किसी भी तरह की डेकोरेशन अपने केक पे कर सकते हैं। तो मैं अभी ये सिर्फ 5 kg 500 ग्राम ही लेके आई थी, क्योंकि ज़्यादा हो तो ये ऑर्डर वगैरह ना आए तो ये पड़ा रहता है और ये ड्राई हो जाता है। तो मैं उतना लेके आती हूँ जितना यूज़ हो जाए, ठीक है जी। और ये बेक हाउस का फॉन्डेंट बहुत ज़बरदस्त है। बेक हाउस की खैर सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। और ये टॉपर्स में कुछ लेके आई थी, जिसमें ये डॉल मतलब गर्ल टॉपर था। इसके अलावा बटरफ्लाइज लेके आई थी, येलो कलर था, पिंक पीच कलर था, मल्टी कलर था। आजकल आपको पता है कि केक्स पे फ्लावर का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, सॉरी बटरफ्लाइज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, फ्लावर्स का ट्रेंड भी है। तो मल्टी कलर की बटरफ्लाइज अच्छी लगती हैं, यानी कि जो आपको ट्रेंड के मुताबिक चलना चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक आपको अपना काम करना चाहिए। तो ये वाइट बटरफ्लाइज थी, ये थोड़ी सी ग्रेइश बटरफ्लाइज थी। काफ़ी सारी वैरायटी मैं एक दफ़ा में ले आई थी कि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जी ये जो कप केक्स पे लगते हैं फॉन्डेंट के टॉपर्स वगैरह, यानी कि डेकोरेशन वगैरह, ये उसके स्टैम्प्स आप इसको कह लें, ये थी। और एक मैंने हैप्पी बर्थडे की ले ली, एक मैंने हैप्पी एनिवर्सरी की ले ली, जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये भी मैं लेके आई थी। और फिर ये एक हैप्पी मैरिज का एक मैं लेके आई थी टॉपर। फिर ये लव वाले टॉपर थे, क्योंकि कस्टमर डिफरेंट डिमांड्स करते हैं, तो फिर आपको उनकी डिमांड्स के मुताबिक चीज़ें बना के देनी पड़ती हैं। सामान आपके पास मौजूद हो तो आपको बहुत आसानी होती है। और सबसे मेन चीज़ ही मुझे स्पैचुला चाहिए था, बड़े साइज़ का। स्टैंड मिक्सर में जब आप 8 8 अंडे
12-12 अंडे ऑर्डर वर्क के लिए मिक्स करते हैं, यानी कि उसका केक बना रहे होते हैं। तो ये जो छोटा स्पैचुला होता है ना, इस पे सारे का सारा वो सारा मिक्सचर लग जाता है, आपके हाथों पे भी लग जाता है और मिक्स भी सही नहीं हो पाता। तो मुझे एक बड़े स्पैचुला की बड़ी अशद ज़रूरत थी और मुझे पता था मुझे बेक हाउस से ही मिलेगा, मैं वहीं पे देख के आई थी। तो मैंने ये भी बाय कर लिया। ये थोड़ा सा डस्टी गंदा सा हुआ था, आपको पता है चीज़ों पे डस्ट पड़ती रहती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको वॉश कर लूँगी। और फिर मुझे पर्पल कलर इसमें अच्छा लगा था तो मैंने ये भी बाय कर लिया, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जी ये था सारा सामान। इसके अलावा मैंने लिया था वहाँ से मार्जरीन बटर। ये मार्जरीन प्रोफेशनल यूज़ के लिए था और आपको पता है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक जिन्हें बिल्कुल प्योर बटर में चीज़ें चाहिए होती हैं और वो प्राइस भी उसकी अदा करते हैं, तो फिर हम लोग उनको प्योर बटर में देते हैं। और कुछ कस्टमर्स जो कहते हैं कि बटरी फ्लेवर हो लेकिन वो इतनी प्राइस ना दे रहे हो, तो फिर हम ये मार्जरीन यूज़ करते हैं। ये एग्जैक्ट जैसे कि ब्लू बैंड का मार्जरीन है, सेम इसका टेस्ट वैसे ही है, खुशबू भी वैसी ही है, वर्क भी वैसे ही करता है। यानी कि आप जो बटर बेस्ड रेसिपीज़ हैं आप उसमें आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जी 8 इंच का हाइटेड मोल्ड था, ये भी मुझे चाहिए था। वैसे मेरे पास 8 इंच के काफ़ी सारे मोल्ड पड़े हुए, लेकिन हाइटेड मोल्ड कोई नहीं था। तो मैंने कहा चले ये 4-4-8 अंडों से मैं इसका केक भी बना सकती हूँ, एक ही पैन में आराम से केक बन जाए और आपको बार बार पैन ज़ाया ना करने पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैंने कहा इसको भी ट्राई करते हैं। मैं ये भी ले आई थी। और एक ये पिज़्ज़ा कटर मुझे चाहिए था। अक्सर पिज़्ज़े वगैरह का ऑर्डर कभी आए तो आपके पास प्रोफेशनल कटर होना चाहिए। तो जी ये कटर भी मैंने लिया था। अच्छा हैवी कटर था, आप आराम से इससे पिज़्ज़ा कट कर सकते हैं, ब्राउनीज़ कट कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें कट कर सकते हैं जो कि आम छुरी से आपको लगे कि ये सही तरीके से कट नहीं होंगी, जिनकी बेस थोड़ी हार्ड होती है। और ये मैंने बॉक्सेस लिए थे कुछ ब्राउनीज़ के लिए, या आप इसमें बेंटो केक्स डाल सकते हैं या आप इसमें कप केक्स डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ये कुछ बॉक्सेस लिए थे कप केक से। वैसे मेरे पास पहले भी बॉक्सेस मौजूद थे, तो मैंने कहा चले ऐसा मतलब इस एक्सपेरिमेंट ही से इसको ले लेते हैं। फिर ये जी मैंने केक बोर्ड लिए थे वाइट, क्योंकि आजकल इन्हीं का ट्रेंड है। तो कुछ मैंने स्क्वायर लिए थे, कुछ मैंने राउंड लिए थे और ये कुछ बड़े मैंने लिए थे राउंड, कि मैं कोई बड़े केक का ऑर्डर आए तो इस पे आप इजीली उस पर वर्क करके और उसको डिलीवर कर सकते हैं जी। तो ये जी स्प्रिंकल्स थे, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बेक हाउस से फ्रेशली बाय की हैं। और आप यकीन करें बेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इस पर आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करने आपको कम लगती है। आपको सिर्फ केक बना के पैसे ही नहीं मिलते, लेकिन आपको उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपनी चीज़ों पे भी करनी पड़ती है। तो जी एक होम बेकर की जो लाइफ होती है ना, वो बड़ी टफ़ होती है, बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत ही इसमें आपको सामान और चीज़ों की ज़रूरत होती है। होम बेकर्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।